अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी है, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. शमीम भाई हमारे साथ नहीं थे, समाजवादी पार्टी में थे, है ना? पर वो सब देख के प्यार होके शमीम भाई हमारे साथ आए। शमीम भाई आने का कारण ही प्यार है। ये आदमी प्यारा है, वो बात अलग है, मिठा है। और कहने लगे वो आदमी मेरे को दिल से प्यार करता है, मन से प्यार करता है, वो एकदम अंदर से प्यार करता है। तो भैया मर्द जितने होते हैं वो अंदर से प्यार अपनी बीवी बच्चों को करते हैं, और मर्द को मर्द से करे तो उनको तो ना मर्द बोला जाता है। जितेंद्र अवार्ड कभी भी फसाद करेगा मुमर में, ये आज बात लिख के रख लो, आपके चैनल से बोलो, कभी भी ये दंग हंगामा करवा के देख। RSS का दिमाग है, इसका इंसानियत का दिमाग नहीं। हाँ, टोरेंट में हिस्सा है ना उनका। अरे मैं आपको आज आपके चैनल से जो बात कर दूं ना, बात में फ़र्क निकल जाए तो गोली मार देना मेरे को। इनकी बीवी के नाम पर डिस्ट्रीब्यूशन है टोरेंट का बिल। मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK। आज हमारे बीच मौजूद है मुमरा शहर के जानी मानी हस्ती यानी कि बॉस। ये वही बॉस है जो मुमरा शहर को 4 घर से बसता हुआ देखा। आज मुमरा शहर के अंदर किस तरह से संदेश दे रहे हैं हमारे नईम खान, क्या है माहौल, किस तरह का वातावरण है और क्या दिशा देना चाहते हैं मुमरा शहर के अंदर लोग, नेता, राजनेता किस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं। आपने तो कभी ऐसी राजनीति नहीं की। ये लोग कहाँ से डेमो लाए हैं और क्या क्या मामला है मुमरा? देखिए, यहाँ 2009 में नटवर लाल थाना से आए, इलेक्शन लड़े। जब उन्होंने वायदे वही बहुत कर लिए, मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, मैं आपका हज हाउस बनाऊंगा, लड़कियों का हॉस्टल बनाऊंगा, पानी की सुविधा सही करूंगा, आपको हैंगिंग मार्केट दूंगा, रास्ते एकदम चौड़े करूंगा। जायसवाल को लाया, रास्ते चौड़े करवाए, 3-4 करोड़ का सत्यानाश कर दिया कौम का। अभी वही सड़क पे लोग बैठे हुए हैं। तो इन्होंने डेवलपमेंट कुछ नहीं किया, खाली विकास 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 किया लोगों से, चमचों से। नटवर लाल के जो छोटे छोटे नटवर लाल है ना, उनसे खाली थाली बजवाते। अच्छा, इनके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। छोटे छोटे क्या है? नटवर लाल कार्यकर्ता जो होता है, नटवर लाल के दो सेवा कार्यकर्ता, तो ये छोटे छोटे कार्यकर्ता जो थे, ये सिर्फ थालियाँ बजाने का, स्टेज लगवाने का, खाली इनसे भाषण में। अब उस भाषण में मेरे को तो बड़ा अफसोस हुआ, और नटवर लाल ने अभी सील फाटे के ऊपर भाषण में बोल दिया कि इनका डोरेमोन, जो इनका बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, वो समझदार कार्यकर्ता है, तो उन्होंने उसके बारे में गांव से चालू है और यहाँ ला के हो गया, और 500 करोड़ का आदमी डिक्लेयर कर। हाँ, लास्ट टाइम आप लोगों ने उसमें कोई पत्रकार ने चिल्लाया, साहब ईडी लग जाएगा, ईडी लग जाएगा। तो ये ईडी लगाने के लिए उसकी तारीफ कर रहे थे। अच्छा जी। और कहने लगे वो आदमी मेरे को दिल से प्यार करता है, मन से प्यार करता है, वो एकदम अंदर से प्यार करता है। तो भैया मर्द जितने होते हैं वो अंदर से प्यार अपनी बीवी बच्चों को करते हैं, और मर्द को मर्द से करे तो उनको तो ना मर्द बोला जाता है। तो कैसा प्यार हो गया उनका, ये बताओ ना। अब ये जो कार्यक्रम हो रहा है, वातावरण ख़राब हो रहा है, अविनाश किसका आदमी है? इन्हीं का आदमी।
भाई थाने में सभी रहते हैं ना, एक दूसरे के दोस्त तो हैं, अपने जैसे हिंदू भाई भी दोस्त हैं, मुसलमान भाई भी दोस्त, एक दूसरे के बॉस दोस्त। आपने बोला इन्हीं का आदमी, समझा नहीं मैं। इन्हीं का आदमी का मतलब ये है कि बस इनको मालूम है क्या एक नाथ शिंदे की हुकूमत के अंदर मेरी चल नहीं रही, मेरे हाथ से सब पावर खत्म हो गया। एक नाथ शिंदे को बदनाम करने के लिए तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा। एक नाथ शिंदे खुद मैं पर्सनली जानता हूँ, 20 बरस से जानता हूँ उनको। नहायत अच्छा शरीफ आदमी, सज्जन आदमी, उसके मन में उसके दिल और दिमाग में ये लफड़ेबाजी नहीं, क्योंकि थाना से सेना उसके साथ रहे हुए आदमी, आपने देखा होगा, कभी इन लोगों ने वो चीज़ें नहीं करी। हाँ, तुम्हारे को एक बात बताते हैं, तुम बोलते हो क्या मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं कभी दरगाह पे किया नहीं। क्या कोई झूठ बोलते हो नटवर लाल जी, अब 10 बार वो दरगाह पे गए हो, अब मेरे को वो दरगाह पे मिले हो, आपने दुआ सलाम करी है, कैसे हो, तो झूठ काय को बोलते। आपके इलाके में कोई दूसरा नेता आन के इंटरफेरेंस करे तो आप भड़क जाते थे। मेरा इलाका है, मैं आमदार हूँ, मेरा यहाँ कुछ, मेरे बगैर कुछ नहीं होना चाहिए। ब्रिज का उद्घाटन सुभाष भाई ने किया, इन्होंने अपनी तरफ क्रेडिट लेके गए। कलवा के अंदर एक नाथ शिंदे साहब ने किया, ये अपनी तरफ क्रेडिट लेके गए। कुछ भी हुआ तो ये अपनी क्रेडिट लेके गए। तो ये क्रेडिट के भूखे, काम कुछ नहीं किया है। जब काम कुछ नहीं किया, जब ये अविनाश बोल रहा था तो तुम क्या को सो गए थे? हमको लोगों को बेवकूफ़ समझते हो। हम लोगों को अल्लाह ने अकल नहीं दी है, हम लोगों को अल्लाह ने वो अकल दी है कि तुम्हारे को जाके वापस बेल की तरह खूटा बांधेंगे थाना से, तो मुमरा देख भी नहीं सकोगे दोबारा। जैसे कि बॉस लास्ट टाइम पिछले हफ्ते से ये मामला चालू है। कल हमें कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र रावत जी मिले थे, हमने उनसे प्रश्न किया कि सर 2 शब्द बोलिए अविनाश जादव पे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना, हाथ से हाथ मिले। मैं आपको ये बोलूँ भाई ज़रा उनके पास चले जाओ, उनके बारे में उनकी वजह दो। दोस्त लोग तो अपन ही है ना। हाँ। तो दोस्ती में ये हो रहा है, आज तक किसको दरगाह की पड़ी नहीं। अविनाश की उम्र क्या है, दरगाह की उम्र क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है? फॉरेस्ट पे तुमको मंदिर बनाना है, आप कुछ भी बनाओ, आप राम मंदिर बनाओ, हम लोग काय को बोलेंगे? सरकार जाने, आप जाने, हमारे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हम लोग तो आज इतने बरसों से दोनों भाइयों की तरह रह रहे। ये अंगार डाला ने आपकी दर से आ गए। आप कौन होते? हाँ, आप कौन होता है अंगार डालने? आप कौन होते हो अंगार डालने? आप इंक्वायरी करो, पेपर निकलवाओ, उसके अंदर पूरा हिसाब किताब करो, फिर आप ये आवाज़ उठाओ। हाँ, हम कोई भी मंदिर पे जाके खड़े हो जाए ये इलीगल है। कितने पहाड़ों पे मंदिर है महाराष्ट्र में, कितने पहाड़ों पे बता दो। महाराष्ट्र छोड़ो, आप थाना जिला की बात करो, थाना जिला के अंदर कितने पहाड़ है? कितने पहाड़ है? आपको सिर्फ मुमरा शहर का ही पहाड़ दिखा? कितने पहाड़ है और कितने मंदिर है? मुमरा शहर बोलो, महाराष्ट्र बोलो, छिंचवड़ बोलो, इधर बोलो, आपको जहाँ बोलो मैं 50 दिखा सकता हूँ। हम भी खड़े रह के बोल सकते, क्या ज़रूरत है? आदमी इबादत कर रहा है, पूजा कर रहा है, अपने रब को मान रहा है, आप अपने भगवान को मान रहा है, मान लो ना। आप तो, हम लोग तो घर में भी मान सकते हैं, पढ़ सकते हैं नमाज, हमारे लिए इतनी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं। मगर इन्होंने, मैं आपको अभी मैंने बताया ना कि ये हर मामले में बोले दूसरे नेता को, मेरे इलाके में नहीं बोलना। अच्छा। इसको क्यों नहीं बोले? अच्छा। और प्रूफ है। इलाका किसका होता है बॉस? ये इलाका आपने महापुर रहे थे, आपने सारी चीजें देखी थी, थाने जिले के हर एक व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ था, तब आपने ये बातें नहीं बोली। आज ये व्यक्ति क्यों बोल रहा है ऐसी बातें? मेरा इलाका। भाई कैसा होता है, क्या हमारे कुछ पार्टी के अंदर जो हमारी कांग्रेस पार्टी थोड़ी डूबी हुई है, उसकी वजह ये थी कि अच्छे अच्छे लोगों को टिकट नहीं देना, कार्ड देना, आज अलते भलते बिठा देना, पैसे के बलबूते बिठा देना। आज भुगत कौन रहा है? आज और आप और हम भुगत रहे ना। डेवलपमेंट किधर है वो बताओ। आपने तरक्की क्या करी? कितने लोगों को रोजी रोटी से लगाया, कितने लोगों को काम से लगाया, कितने लोगों को आपने बिजनेस लगा के दिया। आपने हैंगिंग मार्केट निकाल के एक मार्केट क्यों नहीं बनाई? 15 साल हो गए आपको। 15 साल के अंदर आप मार्केट बना सकते हैं, बाजार बना सकते हैं, हॉस्पिटल बनाया तो वो भी आप बोलते प्राइवेटाइजेशन। हाँ, आप हर चीज़ को देना चाहते, तो आपके मुफाद के लिए अभी खड़े रह के बोलते टोरेंट में नहीं लाया, टोरेंट में नहीं लाया। आपकी चैनल पे मैंने टोरेंट नहीं लाया, तो कौन लाया भाई? कौन लाया? वो बोलते बीजेपी की सरकार थी। कहा कि तुम जब तक एनओसी नहीं दोगे टोरेंट आ नहीं सकती।
हाँ, क्योंकि इलाका अरे कानून है, इलाका किसका था? फिर तुम्हारा एनओसी मांगते ही है उसको। और फर्नांडिस ने तो असेंबली के अंदर क्लियर कर दिया कि जितेंद्र अवार्ड आया था और मेरे को बोला उसने। यदि वो बोलते हैं कि मैंने एनओसी नहीं दिया तो आप उसके ऊपर कैसा देखेंगे? नटवर लाल झूठ के सिवाय कुछ, बेवकूफ बनाने का, टाइम पे मुसलमानों को नोट देने का, वोट खींचने का किस्सा खत्म कर। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल भाई, आपको खून लग गया है 1000, 2000, 5000 लेने का, आप छोड़ोगे क्या? वो है जो भीड़ लगी है, काय की लगी? 350-300 रुपये में क्यों होती भीड़? अब आप सोचो कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जो आदमी ने, वो काय से भी आया, समाजवादी से आया, काय से भी आया, जो आदमी ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी, सब कुछ करा, और हम तो उसको इसी के लिए डोरेमोन बोलते हैं, जिस में सब कुछ है मगर दिमाग में ताकत नहीं, सोच समझने की था। आज तुम्हारी उसने प्यार से बजा दी, और ऐसी बजाई है कि जब ईडी तुम्हारे पीछे लगेगी तो तुमको हकीकत खुद मालूम हो जाएगा कि मेरी तारीफ कर रहा था या मेरी बज रही। समझे आप? तो अब मुसलमान कब सुधरेगा? हमको तो हमारी कौम से झगड़ा है, हमारी कौम कब सुधरेगी? ये पैसे लालची में कब तक पड़ी जाएगी? कब तक ये फालतू लोगों के पीछे की? उसके पीछे रहो। हम लोगों ने मुमरा डेवलप किया, फायर ब्रिगेड लाए, पुलिस स्टेशन लाए, फलाना लाए, टाँकी लाए, 27 इंची की पाइपलाइन लाए। हम कल तुमने तो जितने तुम्हारे उड़न मैनिफेस्टो के अंदर उड़ान में तुम्हारे कितने बता दो, तुमने आज तक पूरे नहीं। और क्या पब्लिक सो गई? अरे पब्लिक माँ बाप को नहीं भूलती, वैसे नेताओं को नहीं भूलती है। ये बता public है, देता, सब जानती ये है। पब्लिक सब जानती है कि क्या है और क्या नहीं। कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? कब तक पैसे के बलबूते पे जिंदा रहोगे? और ये कुछ नहीं है, ये एक हवा। आपको याद होएगा 2010 के अंदर एक मोर्चा निकला था, सुभाष भाई ने निकाला था। सुभाष भाई पुराना आदमी है मुंबई का, बराबर है। बोले पटाखे में से कुरान शरीफ की आयतें निकली, एक हंगामा खड़ा हो गया। और उस टाइम भी हम लोगों ने बोला, कमिश्नर से बात हुई, सबसे बोली, तो वो मामला ठंडा हो गया और कुछ नहीं था इसमें की, कोई बात नहीं। मालूम है वो कुरान शरीफ की आयतें नहीं थी, वो एक अरबी थी, तो अरबी में तो बहुत सारी ऐसी मिलती जुलती बातें होती। तो ये तो ऐसा तो आदमी है तो 2010 से जो है एकदम चालू कर दिया। और मेरे कितने ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने ये बोला था तो ये जितेंद्र अवार्ड कभी भी फसाद करेगा मुंबई में। ये आज बात लिख के रख लो, आपके चैनल से बोलो, कभी भी ये दंग हंगामा करवा के देख। ये दिमाग है ना इसका, आरएसएस का दिमाग है इसका, इंसानियत का दिमाग नहीं। अरे आपने दोस्तों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मेरा ऑफिस खा गया। मुन्ना एमबीबीएस को देने को तैयार हो गया। जब पहली बार आए थे तो आपके ऑफिस में नहीं, हमारे से ऑफिस लिया, हमने ना भाड़ा लिया, ना हमने उनको बेचा, ना कुछ किया, उसको तोड़वा दिया। तोड़वाने के बाद अभी एमबीबीएस वाले को बोलते तेरे को दे देंगे, ऑफिस दे के जाऊँगा। वो एक कौन है लेडी नेता हैं, जीना से मिला दिया, उनको बिरयानी खिलवा दी। हाँ, तुम तो आज तक अपोजिशन में बैठे नहीं, तुमको क्या, तुम घर गए थे क्या उसको देखने का? वो बिरयानी खा रही? हाँ, जीना की पोती बना दिया, पाकिस्तानी बना दिया तुमने। तुमने इंसानियत किधर? अरे आदमी औरतों की इज्जत करता है, वो नेता वो होता है, ठीक है, हमारा दोस्त तो आपस में चलता है, लेकिन अगर जो नेता औरतों की इज्जत नहीं करे वो नेता कहेगा तो साला पक्का एक नंबर का नटवर लाल। अब लास्ट टाइम साहिब पठान के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया, टोरंट के खिलाफ बैठा था। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, ये टोरंट की जो बात कर रहे हैं, टोरंट में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, ये कुछ होने वाला नहीं जी। ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है। हम तुम्हारे लिए बैठे थे, हाँ। समझे? जो शमीम डोरेमोन ने वो चेन लगाया, ताला मार दिया, वो सब नाटक, सब नाटक। तुम मर जाते तो तुम्हारा नाम हो जाता, इतिहास में नाम रहता मुंबई का, क्या ये आदमी ने बोला था मैं मर जाऊंगा, तो मर गया। लेकिन बदनसीबी से वो जिंदा है। हाँ, टोरेंट में हिस्सा है ना उनका। अरे मैं आपको आज आपके चैनल से जो बात कर दूं ना, बाद में फ़र्क निकल जाए तो गोली मार देना मेरे को। इनकी बीवी के नाम पे डिस्ट्रीब्यूशन है टोरेंट का बिल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप कौन सी दुनिया में हो? खाली पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। बिल बांटते हैं ना, ये उनकी कंपनी है जो बिल बांटती है। कहाँ बेवकूफ़ बना, हमको मत बनाओ। हम लोग सीनियर लोग हैं, हमारे दोस्त यार बहुत हैं, कायदे के लोग हैं, ऑफिसर लोग दोस्त हैं, जो अंदर उन्हीं खबरें देते रहते हैं। बाकायदा उनको 2 दिन बोला जाता है नाटक करेंगे, चेन लगाएंगे, ताला लगाएंगे, जरा संभाल लें। आप इतना हंगामा करो, चाहे सैफ पठान हो, चाहे नईम खान हो, कोई भी, आप इतना हंगामा करो, उसका रिजल्ट बताओ ना। बच्चे एग्जाम देते तो रिजल्ट निकलता है, प्रमोशन है, नॉट प्रमोशन। रिजल्ट नहीं है तो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं इसको। टोरेंट की बात कर रहे हैं, लाने वाले तुम, बिठाने वाले तुम, फांसी लगाने वाले तुम, मरने वाले तुम। एक बोलता है, तुम्हारा नेता बोलता है, नटवर लाल बोलता है मेरा लेन देन नहीं है, बीजेपी का लेन देन है, बीजेपी की हुकूमत था, मान लिया।
लेकिन जब तक एनओसी नहीं देगा आमदार, तब तक क्यों नहीं लड़ा? तुम लड़ते तो पेपरों में आता ना। अभी लड़ाई होगी आपकी असेंबली में, आप लड़ोगे, मुमरे वालों के लिए लड़ोगे कि हमको टोरेंट नहीं चाहिए, हमको एमएसबी चाहिए, हमको ये चाहिए, तो वो पेपर में नहीं आता। बताओ, एक भी प्रूफ बताओ ना। ये बेचारे को राजनीति जानते नहीं, जो उन्होंने 300 रुपया डाला, थाली बजाने लगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे। मैं तो बता रहा हूँ, जब 2020 के 19 के अंदर टोरेंट आई थी, जब का पेपर बताओ ना, इन्होंने आवाज उठाई खिलाफ। तो ये अभी आवाज क्यों उठा रहे? चुतिया बनाने के लिए। इलेक्शन है। मैं आपको इनके एक कैसेट बताऊं, मुंबई के अंदर इन्होंने बोला था, देखो हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत आएगी तो सब में पहला हम ये काम करेंगे कि हम टोरेंट को यहाँ से भेज दें। मेरे पास कैसेट है, वो इलेक्शन के दौरान में दिखाऊंगा। और वो इन्होंने बोला, अल्लाह ने बोला, तुम झूठे आदमी हमारी कौम के साथ गद्दारी कर रहे हो, तो इनको डायरेक्ट मंत्री बना दी। तो उन्होंने ये चैनल पे बोला, वो बांद्रा का ब्रिज है ना, उसके नीचे वहाँ बोला कि भाई हमारी हुकूमत नहीं है, टोरेंट आएगी तो हम टोरेंट को वापस भेज देंगे जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी। तो अल्लाह ने बोला, अच्छा हुकूमत नहीं, तुम ही मंत्री बैठ जाओ। अब मंत्री बन के बैठ के कुछ नहीं कर पाए। अब इनसे पूछेंगे तो बोलेंगे वो हुकूमत कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस हो, तुम साथ में तो थे, साथ में तो थे भाई। सेना, कांग्रेस, एनसीपी सब साथ में थी, अगाड़ी सरकार। तो तुम्हें तो पहले हटा देना चाहिए। हमारा मुख्यमंत्री उदय ठाकरे क्यों नहीं उठा के अब क्या? और अभी बोलते हैं कि एक नाथ शिंदे के पास जाओ। काय को जाएगा आदमी? तुम्हारा पाप धोने कौन जाएगा? जाएगा कोई? ये कैसा, ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है और कुछ नहीं। जिस दिन जनता की आंख खुलेगी, ऐसा नहीं होगा पूरा मुहरा लूट चुका, नटवर लाल लूट के बेच के चले जाओ। जनता के पास क्या ऑप्शन है? कुछ नहीं, पलट दो। लोगों ने बड़ी बड़ी सरकारें पलट दी, नहीं पलटे। एमबीएस सरकार को पलटा ना, ये तो जनता के हाथ में। आनंद डीगे साहब की एक बात कहूंगा मैं, उन्होंने जो इलीगल था उस पर आवाज उठाई। उन्होंने कभी ये नहीं दरगाह कहाँ से है, ये कहाँ से है, वो बाबा कहाँ से है पहाड़ पे, कभी उन्होंने नहीं। और उन्होंने देखो आप ये देसर के पास जो ईरानी लोगों ने इतना बड़ा कॉलेज उन्होंने रोक दिया था, आनंद डीगे आज तलक रुका हुआ। इसको बोलते कार्यक्रम। ये थोड़ी नहीं आ रहे हंगामा कर रहे, आप पेपर निकल आओ, ये जो आपके जो मन में है और टेबल पे रखो ना, बात करो। मगर दोनों की मिली है, तू गरम कर, मैं गरम करता हूँ, मैं ठंडा नहीं करूँगा। तो ये कब खुलेगा इनका? सब खुल जाएगा, कोई चीज़ छुपी नहीं रहती राजनीति में। मगर वो ऐसा लूटने के बाद नहीं खुले। जब सब कुछ लूट गया तो क्या फायदा। आज अभी इलेक्शन लगा है, कॉर्पोरेशन का लगने वाला है, इसके लिए इनकी बोलती बंद है। ऐसा नहीं पब्लिक हमको उठा के बाहर फेंक दे, पब्लिक बाहर फेंक दे। ये खुद खड़े होने वाले 24 में, ऐसा नहीं पब्लिक इनको फेंक दे। तो जितना झूठ सच है बोलो। बस इलेक्शन में कैसा रहेगा माहौल? आपकी जर्नी रही कैसा? नहीं हमारी देखिए, नहीं हमारी जर्नी रहेगी, लोगों को समझाएंगे, हम एडवर्टाइजमेंट करके समझाएंगे, फिल्म दिखा दिखा के समझाएंगे, इन्हीं के बोल दिखा दिखा के समझाएंगे कि ये झूठा आदमी है, इसको मत। आगे फिर जनता से बड़ा कोई नहीं। ऊपर आसमान पे अल्लाह है, नीचे जनता। आनंद डीगे साहब की एक बात कहूँगा मैं, उन्होंने जो इलीगल था उस पर आवाज़ उठाई। उन्होंने कभी ये नहीं दरगाह कहाँ से है, ये कहाँ से है, वो बाबा कहाँ से है पहाड़ पे, कभी उन्होंने नहीं। और उन्होंने देखो आप ये देसर के पास जो ईरानी लोगों ने इतना बड़ा कॉलेज उन्होंने रोक दिया था, आनंद डीगे आज तलक रुका हुआ। इसको बोलते कार्यक्रम। ये थोड़ी नहीं आ रहे हंगामा कर रहे, आप पेपर निकल आओ, ये जो आपके जो मन में है और टेबल पे रखो ना, बात करो। मगर दोनों की मिली है, तू गरम कर, मैं गरम करता हूँ, मैं ठंडा नहीं करूँगा। तो ये कब खुलेगा इनका? सब खुल जाएगा, कोई चीज़ छुपी नहीं रहती राजनीति में। मगर वो ऐसा लूटने के बाद नहीं खुले। जब सब कुछ लूट गया तो क्या फायदा। आज अभी इलेक्शन लगा है, कॉर्पोरेशन का लगने वाला है, इसके लिए इनकी बोलती बंद है। ऐसा नहीं पब्लिक हमको उठा के बाहर फेंक दे, पब्लिक बाहर फेंक दे। ये खुद खड़े होने वाले 24 में, ऐसा नहीं पब्लिक इनको फेंक दे। तो जितना झूठ सच है बोलो। बस इलेक्शन में कैसा रहेगा माहौल? आपकी जर्नी रही कैसा? नहीं हमारी देखिए, नहीं हमारी जर्नी रहेगी, लोगों को समझाएंगे, हम एडवर्टाइजमेंट करके समझाएंगे, फिल्म दिखा दिखा के समझाएंगे, इन्हीं के बोल दिखा दिखा के समझाएंगे कि ये झूठा आदमी है, इसको मत। आगे फिर जनता से बड़ा कोई नहीं। ऊपर आसमान पे अल्लाह है, नीचे जनता। आपको रमज़ान मुबारक, आपको ईद मुबारक। जो रमज़ान चल रहे हैं इसके अंदर दुआओं की दरख्वास्त है, हमारे कौम के लिए करें, हमारे लिए के अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, जो जालिम बादशाह को हटा के कोई कायदे का बादशाह बिठाए। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और हमारे भाइयों को बहनों को अक्ल दें, पैसे का लालची नहीं बनाए।
पैसा देने वाला रब है, उसके सिवाय कोई नहीं है। इज़्ज़त देने वाला रब है, उसके सिवाय कोई नहीं है। अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, कोई दूसरा नहीं नवाज सकता सिवाय उसके। मेरी बस इतना ही है कि आप दुआओं में याद करें और किसी चीज़ से घबराएं नहीं। ये एकनाथ शिंदे की हुकूमत को बदनाम करने की बात है, बाकी कुछ दम नहीं। खुदा हाफ़िज़।